बार बार सुरक्षा मांगने के बावजूद भी उस इंसान को सुरक्षा ना मिलना इस गैर जिम्मेदाराना हरकत को बताता है जो कांग्रेस सरकार ने की। बार बार इतनी बार उनसे निवेदन किया गया तब भी सुरक्षा नहीं मिली और जो हत्याकांड हुआ वो कांग्रेस सरकार के ऊपर एक गहरा दाग धब्बा बनकर रह गया है। हालांकि अगर अब सियासी गलियारों की बात करें तो अब ये और मामला गर्माता जा रहा है, क्योंकि गहलोत जी तो इस्तीफा दे चुके और जिम्मेदार लोग भी अभी तक चुपचाप बैठे हैं। अब सवाल यहां ये खड़ा होता है कि अब इस हत्याकांड की जिम्मेदारी कौन लेगा? कांग्रेस सरकार या फिर गहलोत जी, जिनसे सुरक्षा मांगी गई थी लेकिन फिर भी नहीं मिली? और क्या ये जो हत्याकांड हुआ है वो सिद्धू मूसेवाला जैसा ही था? कैसे इसके तार जुड़ रहे हैं, सब करेंगे चर्चा इस पर। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ये जानना चाहूंगी कि ये जो हत्याकांड हुआ है इसने पूरे राजस्थान की सियासत को हिलाकर रख दिया है, और अगर जिम्मेदारी की बात करें तो आप बताइए कि किसकी जिम्मेदारी बनती थी इनकी सुरक्षा, और इन्होंने सुरक्षा नहीं मांगने के बावजूद इनको सुरक्षा नहीं मिली। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि सबसे पहले तो जब तक सरकार का गठन हो नहीं जाता और जब तक मुख्यमंत्री समेत पूरा मंत्रिमंडल तय हो नहीं जाता, तब तक पूर्ववर्ती सरकार ही कार्यकारिणी सरकार रहती है और पूर्ववर्ती सीएम ही कार्यकारी सीएम रहते हैं। तो आज भी राजस्थान का कार्यकारी सीएम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही है। और दूसरी बात ये समझने वाली बात यह है कि न सिर्फ सुखदेव सिंह गोगामेडी ने खुद सुरक्षा मांगी थी, 3 बार सुरक्षा मांगी थी, बल्कि पंजाब पुलिस ने राजस्थान पुलिस को सीधे-सीधे इनपुट्स दिए थे कि AK-47 तैयार हो रही है सुखदेव सिंह गोगामेडी को मारने के लिए, और आज ये इनपुट नहीं दिया गया था, ये इनपुट कई महीने पहले दिया गया था। इनपुट पे पुलिस ने काम नहीं किया। पुलिस का मुखिया होम मिनिस्टर होता है, होम मिनिस्टर खुद राजस्थान के चीफ मिनिस्टर थे, यानी कि कहीं ना कहीं इतने बड़े इनपुट के लिए उनसे भी अप्रूवल लिया गया होगा और उन्होंने कहीं ना कहीं ये अप्रूवल नहीं दिया। ये पूरी साफ और सीधी बात है। तो हत्या की जिम्मेदारी तो गृह विभाग की और प्रशासन की पूरी पूरी बनती है। सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। सुखदेव सिंह गोगामेडी है कौन, ये समझने वाली बात है। सुखदेव सिंह गोगामेडी राजपूत समाज के एक प्रमुख चेहरे थे। राजपूत समाज के एक प्रमुख संगठन राष्ट्रीय करणी सेना के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और कहीं ना कहीं वो इम्पोर्टेंट इसलिए भी थे क्योंकि बहुत बड़े बड़े मंचों पर उन्होंने राजपूत समाज के लिए आवाज उठाई है, उन्होंने राजपूत समाज की एकता के लिए काम किया है। और ऐसे में उनको सुरक्षा नहीं देना, जब साफ साफ खतरा दिखाई दे रहा है, उनको खुद को धमकियां मिल रही है, 3 बार वो डीजीपी कमिश्नर से मिल चुके हैं, पंजाब पुलिस के पास इनपुट आ रहा है, फिर भी नहीं करना, तो समझने वाली बात है कि क्या ये हत्या ठीक वैसी ही है जैसी कुछ समय पहले सिद्धू मूसेवाले की हत्या हुई थी। वहां पर सरकार ने सिक्योरिटी कम कर दी थी, इसलिए हत्या हो गई। यहां पर सरकार ने सिक्योरिटी दी ही नहीं, इसलिए हत्या हो गई। समझना पड़ेगा, इनपुट होने के बाद भी, सिक्योरिटी मांगने के बाद भी, धमकी आने के बाद भी, पता होने के बाद भी कि लॉरेंस बिश्नोई की गैंग, रोहित गोदारा की गैंग किस तरीके से ऑपरेट करती है, कितने खतरनाक अंजाम को अंजाम देती है, उन सब के बावजूद भी ये केयरलेसनेस, ये लापरवाही रखना केवल लापरवाही थी या फिर जानबूझकर की गई कोई साजिश थी, जी ये भी बिल्कुल। सवाल उठता है। ये मैं अभी आपसे यही चर्चा करने वाली थी यहाँ पर कि आप अगर इस सिनेरियो को पूरा अच्छे से समझेंगे तो एक ये प्री प्लान्ड था सब कुछ। 4-5 दिन पहले से उस एरिया से गाड़ी किराए पर ली जा रही है, और इस तरह से हरियाणा से किसी शूटर का आना, जयपुर से किसी आरोपी का मिला होना, ये साबित करता है कि काफी दिनों से ये सब चल रहा था और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। देखिए, रोहित गोदारा का नाम इससे पहले भी कई बड़े हत्याकांडों में आ चुका है। जी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से उनका सीधा-सीधा नाता रहा है, और जिस तरीके से कई सारे हत्याकांड उनको अंजाम दे चुके हैं। सबसे लचर व्यवस्था तो पुलिस की नज़र आती है। साफ धमकियाँ मिलने के बाद अगर कुछ होता है, तो उन धमकियों पर पुलिस सुरक्षा क्यों नहीं देती?
और पुलिस सुरक्षा नहीं देने के पीछे भी एक लॉजिक को अगर आप समझा जाए, कहीं पर तो रोड रेज का कांड हो रहा है, सड़क पर दो लोग लड़ रहे हैं और 50 लाख का मुआवजा आप तुरंत दे देते हो क्योंकि वो एक विशेष समुदाय के लिए है। लेकिन जब राजपूत समुदाय के एक बड़े नेता की तरफ ऐसा कुछ होता है तो फिर मांगने के बावजूद भी कई महीनों से 6 महीनों से ज्यादा से सिक्योरिटी मांगने के बावजूद भी नहीं दी जाती। इसका क्या मतलब है और क्यों नहीं दी जाती? ये साफ और सीधी बात है। अब एक पॉलिटिकल नैरेटिव और बन गया है कि वसुंधरा राजे जब सबसे पहली बार आई थी तो न्यांगली की हत्या हो गई थी, दूसरी बार आई तो आनंद पाल का इनकाउंटर हो गया और तीसरी बार तो यहाँ चर्चा पर ही चल रही थी। कहीं ना कहीं गोगामेडी का हो गया। तो कहने की बात ये है कि क्या ये नैरेटिव क्रिएट करने के लिए ये किया गया? क्योंकि मान लेते हैं आनंद पाल की हत्या तो एनकाउंटर में हुई, बाकी दो हत्याएं तो कहीं ना कहीं ऐसे ही असामाजिक तत्वों ने की थी। अब ये असामाजिक तत्वों ने की थी, करवाई थी, क्योंकि शार्प शूटर्स जो हरियाणा के पकड़े गए वो तो सुपारी पर काम करते हैं और यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पूरी तरह से जिम्मेदारी ले ली है क्योंकि कहीं ना कहीं वो इससे अपना फेम पाते हैं। वो जिम्मेदारी तो ले ली गई, लेकिन इसके पीछे क्या और भी कोई मास्टरमाइंड है? और मास्टरमाइंड है तो क्या ये कहा जा सकता है कि सियासी तौर पे उस मास्टरमाइंड का कोई ताल्लुकात नहीं है सियासत से? ये अभी तक नहीं कहा जा सकता। हालांकि अब पुलिस ने कल कुछ इनपुट्स दिए हैं कि वो एक ही दिन में यानी कि आज कोई ना कोई निष्कर्ष पे पहुंच जाएगी और किसी ना किसी तरीके से पकड़ लेगी। हालांकि एक औरत को पकड़ा गया है, उनसे कुछ इनपुट्स भी लिए गए हैं, हरियाणा के 2 लोगों के नाम भी सामने आ गए, सीसीटीवी में क्लियरली वो दिख रहे हैं। 10 मिनट बातचीत कर कर फिर उन्होंने गोलियां दागी है। तो समझने वाली बात यह है कि कहीं ना कहीं राजस्थान पुलिस इतनी लचर कैसे हो गई? जी, और इसके बाद अगर मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगी कि यह हत्याकांड वैसा का वैसा है जैसा कि सिद्धू मूसेवाला का हुआ था, और इन दोनों हत्याकांड की अगर हम जानना चाहे बारीकियां तो वो क्या है? देखिए, समझना पड़ेगा कि सिद्धू मूसेवाला भी एक प्रसिद्ध आदमी थे और सुखदेव सिंह गोगामेडी भी एक प्रसिद्ध आदमी है जी। और कहीं ना कहीं प्रसिद्ध लोगों को जब निशाना बनाया जाता है तो जो गैंग निशाना बनाती है उसका कहीं ना कहीं फेम बढ़ता है, उस गैंग का नाम बढ़ता है, ऐसा वो गैंग वाले सोचते हैं। और लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है इन दिनों अपने नाम के लिए सबसे ज्यादा इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रही है। सिद्धू मूसेवाला की घटना होते ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उसका जिम्मेदारी ले ली। अब कहीं ना कहीं ये घटना होते ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जिम्मेदारी ले ली। रोहित गोदारा का नाम इसके पीछे आ रहा है। सोचने और समझने वाली बात यह है कि सिद्धू मूसेवाला कांड हुए काफी वक्त हो गया, पंजाब पुलिस ने यहाँ इनपुट भी दे दिए, फिर भी अपनी गलतियों से कोई सीखने को तैयार ही नहीं है। क्या वो तैयार नहीं है या जानबूझकर तैयार नहीं हो रहा? कहीं ना कहीं इन आपराधिक जो गतिविधियां होती हैं, इनको करने वाले जो लोग होते हैं, गैंग होते हैं, उनको राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ होता है। देखिए, राजनीतिक संरक्षण ना हो तो आप सोचिए कि जेल में बैठा हुआ लॉरेंस बिश्नोई और कई बार जेल जा चुका रोहित गोदारा कैसे इतना सब कुछ ऑपरेट कर सकते हैं? जी। और जब हमको दिख रहा है एक कोई हत्या भी हो जाती है, उसकी सजा फांसी होती है, उसकी सजा उम्र कैद होती है, और इन लोगों ने इतनी सारी हत्याएं की है। इस पर्टिकुलर एक हत्याकांड में ही अगर आप देखेंगे तो 15 से ज्यादा गोलियां चली है जी। और कोई कुछ नहीं कर पा रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि रोहित गोदारा जिसने खुद ने इतनी सारी हत्याओं की जिम्मेदारी ली है, वो 15 बार गिरफ्तार होकर छूट कैसे गया? और लॉरेंस बिश्नोई जो जेल में है, वो जेल में बैठे बैठे इतना सब कुछ ऑपरेट कैसे कर रहा है? जी बिल्कुल। लचर व्यवस्थाएं तो पुलिस की है ही। AK-47 की तैयारी हो रही है, ये इनपुट आ जाता है, उस AK-47 को पकड़ा क्यों नहीं जाता? यहाँ पता होने के बाद में भी सिक्योरिटी क्यों नहीं दी जाती? आज राजपूत समाज अगर सड़कों पे निकल रहा है तो उनका सड़कों पे निकलना लाजमी है, गलत नहीं है, क्योंकि
इस तरह से समाज की रक्षा के लिए कौन आगे आएगा? क्यों कोई समाज की आवाज उठाएगा जब उनकी जान पर ही बनाएगी? आप सोचिए इन घटनाक्रमों को, क्रोनोलॉजी को देखिए। एक दिन पहले राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कहते हैं कि मैं माफियाओं को नाश्ते में खा जाऊंगा। कुछ दिन पहले बाबा बालकनाथ कहते हैं कि जो माफिया हैं वो कहीं ना कहीं सतर्क हो जाएं, अब हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। और फिर माफिया जो है वो अपना रंग दिखा देते हैं। ऐसे में समझना पड़ेगा हमें कि क्या शांत राजस्थान अब इस तेजी से अशांत होगा? और यहाँ पर ये भी सवाल खड़ा होता है कि अब जब कांग्रेस सरकार जाने वाली है और नई सरकार का गठन होने वाला है, उसी बीच जो नई सरकार है उसके सबसे विश्वसनीय वोट बैंक के साथ, यानी कि राजपूत समाज के साथ सबसे बड़ा उनको जो ये समझ लीजिए कि एक घातक साजिश रची गई है उसके खिलाफ, तो क्या ये सरकार के ऊपर उल्टा पड़ सकता है? देखिए, सरकार के ऊपर उल्टा इसलिए नहीं पड़ सकता क्योंकि ना तो उस वक्त बीजेपी सरकार थी जिस वक्त ये सुरक्षा मांगी गई थी, ना तो आज के वक्त में भी मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल कोई गठन हुआ है। तो ओनस तो अभी सरकार पे नहीं है, ये वक्त बीजेपी सरकार पे तो नहीं है। सारी जिम्मेदारियां कहीं ना कहीं जो है वो पुरानी सरकार की ही है। और समझना हमें इस बात को भी पड़ेगा कि अगर इसका कुछ सियासी मोटिव होता है तो ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि जिस तरह से राजस्थान संवाद को सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा ने बहुत सारी आश्चर्यजनक चीजें बताई कि किस तरह से पूरी सियासत एक गलत कामों की तरफ आगे बढ़ी, किस तरह से भ्रष्टाचार को करना भी एक राजनीतिक मजबूरी बताया उन्होंने, हर तरीके से डाइल्यूटेड पॉलिटिक्स खेलते हुए बताया उन्होंने, बहुत सारे इनपुट्स देने के बाद भी उनको नहीं मानने वाली पॉलिटिक्स बताया उन्होंने। तो समझ में आता है कि बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज किया गया था। क्या वो उन सब कॉम्प्रोमाइजेस में लॉ एंड ऑर्डर को भी कॉम्प्रोमाइज किया गया? और क्या लॉ एंड ऑर्डर को सेलेक्टिवली पिक एंड चूज तरीके से कॉम्प्रोमाइज किया गया? अगर ऐसा है तो ये राजस्थान के लिए बेहद खतरनाक है। और अगर ऐसा है तो ये नई सरकार के लिए थाली में बिल्कुल सजाकर एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिस चैलेंज को उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दिल्ली में बैठकें चल रही है, सीएम कौन बनेगा, लेकिन सीएम बने ना बने, मंत्रिमंडल हो ना हो, काम पहले से एक बहुत बड़ा मिल गया है सरकार को कि लॉ एंड ऑर्डर राजस्थान का बहुत ही नाजुक स्थिति में है। उसको अगर अभी नहीं संभाला तो वो कभी नहीं संभलेगा। महिला अपराध अब तक होते थे, वो चरम सीमा पर पहुंच चुके थे, लेकिन गैंग वॉर्स भी अब इस चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे, ये किसी को नहीं पता था। आप देखिए पपला गुर्जर गैंग, लॉरेंस बिश्नोई गैंग, ये सब कुछ पिछले 5 सालों से क्या चल रहा है। सलमान खान को खुली धमकी दे रखी है तो उनको तो सिक्योरिटी मिल जाती है, लेकिन सुखदेव सिंह गोगामेडी को दे रखी होती है तो उनको नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वो सियासी रूप से कहीं इन्वॉल्व है, क्योंकि उनको वो कुछ राजपूत नेताओं के लिए भी पक्ष में बोलते हैं, क्योंकि वो बीजेपी के पक्ष में बोलते हैं। अगर कहीं पर इस तरह की सियासत की वजह से उनको नहीं दी जा रही सुरक्षा थी तो ये बहुत गंभीर है। और बिल्कुल, और आने वाली सरकार को भी इस गंभीरता को बहुत ही अच्छे से लेना होगा, इस पर काम करना अच्छे से होगा। लेने के अलावा आपको समझना पड़ेगा ये श्याम नगर के एक बिल्कुल रेजिडेंशियल इलाके में हुआ है, जहां पर खुले में दिन दहाड़े लोग आते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, किसी को इस्तेमाल करके जो उनके जानकार थे पहले से उनके पास आते हैं, अंदर बैठते हैं, बातचीत करते हैं और फिर धाए धाए करके 15 राउंड चला देते हैं। इस तरह से रेजिडेंशियल कॉलोनीज में शार्प शूटर्स का आना, कहीं पर भी दिन दहाड़े गोली चलाना, ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। और इस खतरे की घंटी को हमें तो समझना पड़ेगा ही। जिन सरकार को वोट मिले हैं, जिन लोगों को वोट मिले हैं, उनको पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं समझे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और इसमें एक और भी बहुत बड़ा पॉइंट है, जिस तरह से राजस्थान को यूपी की तर्ज पे लिया जा रहा था, कहा जा रहा था बाबा बालकनाथ सीएम बनेंगे, एक्शन मोड पे आ जाएंगे। उनके एक्शन मोड में आने से पहले गैंग्स एक्शन मोड पे आ गई
उनके एक्शन मोड पे आने से पहले राजस्थान पुराना वाला यूपी बनने की तर्ज पर उस रास्ते पे आगे निकल पड़ा। शांत राजस्थान क्या इसी वजह से तो उत्तेजित नहीं हो रहा क्योंकि इस तरह की राजनीति से उसको उत्तेजित किया जा रहा है। ये भी समझना पड़ेगा उन लोगों को जो आलाकमान है इस सरकार की कि राजस्थान को हैंडल किस तरीके से किया जाए। जी। अभी तक अलवर जैसे इलाके बहुत ज्यादा इनसिक्योर्ड इलाके थे, वहां सेफ्टी कंसर्न्स बहुत ज्यादा थी, लेकिन राजधानी जयपुर के प्रमुख इलाके में जो कि सिविल लाइंस के भी बहुत पास है, जहाँ सारे मंत्री रहते हैं, इस तरीके से हो जाना हार्डकोर रेजिडेंशियल कॉलोनी में बहुत घातक है। जी बिल्कुल, और सरकार के साथ साथ पुलिस की कार्यवाही भी कहीं ना कहीं अब कटघरे में आ गई है। अब इन सब सारे के सारे जो पॉइंट्स आपको बताए गए हैं, इन पर सरकार को काम करना होगा। और जो राजपूत समाज के साथ किया है, उसके साथ भले ही जो गहलोत सरकार अब काम में नहीं है, जिम्मेदारी लेती है नहीं लेती, लेकिन बीजेपी को इसके लिए एक बहुत बड़ा स्टैंड लेना होगा, तभी जाके समाज का भरोसा उन पर कायम रहेगा। और करनी सेना के साथ ऐसा होना वाकई में बहुत बड़ी बात है। इस चीज को किस तरह से हैंडल करने वाली है बीजेपी की सरकार, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो प्रदेश में अशांति का माहौल एकदम से फैला दे गया है, ये वाकई में सोचने वाली बात है। इसको किस तरह से टैकल करेगी सरकार, आप भी बताइएगा। क्या है आपकी राय, क्या है आपका सोचना कि इस तरह की घटनाएं क्या एक चुनौती देना है पिछली सरकार की तरफ से? आगामी ये जो भी कुछ हुआ, बाल मुकुंदाचार्य एक अलग फॉर्म में दिखाई दिए, बाबा बालकनाथ की फॉर्म अलग दिखाई दी, क्या उन सबको ये एक चुनौती भरा एक संदेश दिया गया है? ये सब करके किस तरह से राजस्थान की कानूनी व्यवस्था को बिल्कुल चौपट कर दिया गया है, ये उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि लोगों तक ये पूरी डिटेल में जानकारी पहुंचे। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। Namaste. Are you looking for a professional Indian spokesperson for your business promotion? Look no further. I am Varun, an actor, spokesperson with 20 plus years of experience. Whether you are launching a new product, promoting a service, or simply aiming to connect with your audience, I am here to do that for you in the most impactful manner that connects with your target audience. I do scripting, editing, motion graphics, lighting, animation, and audio. All these in-house, ensuring quality and fast delivery. I offer logo insertion, image insertion, video insertion, bottom scroll insertion, and movable background too with just a little extra charge. Now what are you waiting for? Let's join hands to create a promotional masterpiece that reflects your brand identity. Check out my profile now and message me for any kind of queries.